श्री गणेशाय नमः. मी तुम्हाला शास्त्रांप्रमाणे जो पितृदोष असतो त्याविषयी तुम्हाला माहिती देणार आहे. पण ही माहिती मी हिंदीमध्ये देत आहे. पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्मा असंतुष्ट या अशांत होती है. यह तब होता है जब श्राद्ध, तर्पण या पितरों के प्रति कर्तव्य पूरे मन से न किए जाए. यदि पूर्वजों ने जीवन में कोई अधूरा कर्म, पाप या गलती की हो तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है. पितृदोष क्यों महादोष कहलाता है? इसे महादोष इसलिए कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति के धन, स्वास्थ्य, संतान, सुख, करियर, विवाह और भाग्य सभी पहलुओं को प्रभावित करता है. शास्त्र कहता है कि जब तक पितरों की आत्मा शांत नहीं होती तब तक जीवन में सुख, समृद्धि, स्थिरता, यश नहीं मिलती. कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलता. इसका कारण ही पितृदोष माना जाता है. पितृदोष के लक्षण: संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में बार बार रुकावट या विवाह न होना, विवाह टूटना, अचानक धन हानि, कर्ज होना, परिवार में झगड़े, अशांति, कौन से भी काम में यश नहीं आता है, बार बार बीमारियाँ, दवाखाना में एडमिट होना, कार्य बनते बनते बिगड़ जाना. तो अभी ये ऐसा पितृदोष, जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तो उसको सुलझाने के लिए पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा. अभी क्या उपाय करने का है कि अमावस्या और पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध एवं जल अर्पण करें. गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को भोजन दे दो. यही पितरों को तृप्त करने का साधन है. पीपल वृक्ष में पितरों का वास माना गया है. ओम नमः शिवाय और ओम पितृदेवाय नमः का जप करने का, पितृ स्तोत्र का पाठ करने का, वो पाठ मैंने यही वीडियो में दिया है. वही आप सुबह और शाम हर रोज़ पितृ स्तोत्र का पाठ पितृपक्ष में भी करने का और डेली भी लाइफ में पितृ स्तोत्र का पाठ करने का. यही पितरों की पूजा मानी जाती है. अनाज, वस्त्र, तिल और दक्षिणा का दान पितरों के शांति के लिए देना चाहिए. अभी 7 दिन का भी मैं एक आपको पितृदोष निवारण का उपाय देती है. 7 दिन कंटिन्यूएशन, 7 दिन में यह अपने घर में पितरों की आत्मा की शांति, आशीर्वाद और जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय सहायक होता है. तो क्या करने का? 7 दिवसीय पितृ उपाय. पहला दिन संकल्प करना चाहिए कि मैं पितरों की शांति के लिए ये उपाय कर रहा हूँ. मेरे सारे पितर सुख, शांति, समाधान मिले, उनको, उनकी आत्मा को मोक्ष मिले और वो भगवान उनको अच्छी मार्ग में, उनको अच्छा मार्ग करे. मेरे पितरों के हाथ में से कोई भी गलती हो गई होगी तो भगवान उनको क्षमा करे. मैं उनके अच्छे के लिए ये उनको अच्छा मार्ग मिले और उनको मोक्ष मिले, इसलिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ. संकल्प और दीपदान करने का. क्या करने का? सुबह स्नान करके पितरों का स्मरण करके शुद्ध घी का दीपक जला के पितरों की प्रार्थना, मैंने एक वीडियो दिया है उसमें जो प्रार्थना है उसका 7 बार पाठ करने का. पितरों को जल तर्पण करने. दूसरे दिन में पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाकर काले तिल, दूध और जल वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को अर्पण करें और ओम मंत्र का जप करें. ओम पितृभ्यं स्वधा नमः. यह पितरों को तृप्त करता है. मंत्र क्या है? ओम पितृभ्यः स्वधा नमः.
ये दूसरे दिन की सेवा है। तीसरे दिन में गौ सेवा करने का मतलब एक रोटी और गुड़ गाय को खिलाने का, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा है कि गाय के माध्यम से पितरों को तृप्ति मिलती है, इसलिए गाय को रोटी और गुड़ खिलाने का, ये तीसरे दिन की सेवा है। अभी चौथे दिन कुत्तों को भोजन देने का, काले कुत्ते या वाइट कलर के कुत्तों को रोटी या दूध देने का, क्योंकि कुत्तों के माध्यम से भी पितर तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देता है। अभी चौथे दिन की सेवा यह है कि कुत्तों को रोटी, और पाँचवें दिन की सेवा यह है कि पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दीप जलाओ और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो, क्योंकि वट वृक्ष और में पितरों और देवताओं का वास होता है। छठा दिन, इस दिन दान करने का मतलब किसी गरीब व्यक्ति को कि जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति ढूंढने का, तो उसको अनाज देने का, तिल देने का, कपड़े देने का या पैसा देके कुछ दक्षिणा देने का। इस दान से भी पितर प्रसन्न होकर संतुष्ट होते हैं। हवन और प्रार्थना, सातवें दिन घर में छोटे से हवन का प्रयोग करने का, उसमें गाय का घी, तिल और हवन सामग्री से कोई ब्राह्मण को बुला के पूजा यज्ञ छोटा सा करने का, और अभी लास्ट में पितरों को यह प्रार्थना करने का कि हे पितृदेवा, हमारी भूल चूक क्षमा करे और हम पर आशीर्वाद बनाए रखे, हमारा जो भी कुछ भी गलती हो गई उसके बारे में हमको माफ़ करो। मतलब यह उपाय ये 7 दिन का उपाय करने का। बाद में एक अच्छा उपाय मैं आपको दे रही हूँ कि अमावस्या या पितृपक्ष से शुरू यही उपाय अब पितृपक्ष में भी कर सकते हैं और कौन से भी 7 दिन में ये आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई संकट समस्या आती है तो ये उपाय करना ज़रूरी है। और एक विशिष्ट उपाय म्हणजे अमावस्या या पितृपक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। 7 दिन, लेकिन इसका एक नियम है, 7 दिन सात्विक भोजन करने का, मांस मद्य कौन सा भी नॉनवेज नहीं खाने का, बाहर का नहीं खाने का, घर का ही शुद्ध और सात्विक बनाया हुआ भोजन करने का, और ये 7 दिन उपाय करने का। तभी ये पितृ हमारे लिए मदद करते हैं और हमारी सब इच्छा आकांक्षा पूरी करते हैं। और मैंने जो आपको ये उपाय दिया है, लेकिन उपाय दिया है और जो पितरों के स्मरण के लिए जो मैंने स्तोत्र दिया है उसका एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देखिए। अतः अभी मैं पितृदोष निवारने के लिए वैदिक उपाय भी बता रहे हूँ कि पहला उपाय है तर्पण और श्राद्ध। प्रत्येक अमावस्या और पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर पितरों को अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पिंडदान और श्राद्ध से आत्माओं को शांति प्राप्त होती है और परिवार में समृद्धि आती है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जप करना चाहिए। ओम श्री पितराय नमः 21 बार बोलने का और ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः इसका 108 बार जप करने का। पितृ गायत्री मंत्र भी है, वो भी मैं आपको दे रही है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। पीपल वृक्ष की पूजा करने का। पीपल वृक्ष या बरगद, अमावस्या को पीपल के वृक्ष पर जल फूल दूध काले तिल अर्पित करने का और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। ऐसा करने से पितरों को ही आत्मा को संतोष और परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। दान और सेवा। पितृदोष से मुक्ति हेतु दान और सेवा अत्यंत आवश्यक है। गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दे, गाय कुत्ते और कौओं को भोजन कराए,
सोमवती अमावस्या पर यह कार्य करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। ओम शिव पूजा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, बिल्वपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सूर्योपासना और गायत्री मंत्र। सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र का जाप करने का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितृपक्ष में इन उपायों को करने से पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का सम्मान, तर्पण, श्राद्ध, मंत्र जप, दान, सेवा, पूजा, ये सभी कार्य हमारे जीवन को शुभ और समृद्ध बनाते हैं। पितृदोष का निवारण करके हम हमारे परिवार में शांति, धन, स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि कर सकते हैं और पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ओम पितराय नमः। यह सब पितृपक्ष में या कौन से भी दिन आप पितरों की सेवा करें। और जो मैंने एक वीडियो दिया है उसमें पितृ स्तोत्र है, वो स्तोत्र घर में हमेशा सुबह और शाम को लगाना चाहिए या बोलना चाहिए, उसमें पितरों को शांति मिलती है।